मुझे लगता है इन लोगों ने सोनम सर को किडनैप करके रखा हुआ था। जेपी नड्डा मिल पाते, लेकिन अपोजिशन का कोई भी एमपी उनसे मिल नहीं पाता है। हमारे टीम के लोग गए थे, उनसे भी मिलने नहीं दिया गया था। तो सरकार ने एक तरीके से सोनम सर को किडनैप करके रखा हुआ था। बट आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी रिलीव्ड। सोनम सर ने अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ दी, क्योंकि हम भी वही चाहते थे, हम उसकी रिक्वेस्ट भी कर रहे थे। बिकॉज उनकी जो जान है इस देश के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे अहम सवाल ये है कि आज बैठक है, आपके दो लोग गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक होगी। सोनम वांगचुक ने जिस प्रकार से अनशन तोड़ा, जिस प्रकार से मांगे रखी है उनके सामने, आपको लगता है कि इस्तीफे से कम में समझौता हो जाएगा? हम मानेंगे नहीं ना, इस्तीफे से कम कुछ मंजूर ही नहीं है। तो अगला रुख क्या होगा यदि वो इस्तीफा नहीं देने पर अड़ जाते हैं? सोनम वांगचुक आपको कहते हैं कि इस्तीफे के बगैर जो है प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ये मूवमेंट अब एक अभिजीत दिक्के या एक सोनम वांगचुक सर का नहीं है। ये मूवमेंट अब पूरे देश के युवाओं का बन चुका है और तभी पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इस्तीफे से कम मंजूर नहीं है। अपोजिशन पार्टी आपके साथ जो है वो पॉलिटिक्स खेलने का प्रयास कर रही है, जिस प्रकार से उनका स्टेटमेंट आ रहा है, ये सोनम वांगचुक अन्ना हजारे पार्ट 2 है, अन्ना हजारे की तरह ये भी शांत हो जाएंगे। आपको लगता नहीं है कि ऐसे जो बयानात हैं वो आपके आंदोलन को कमजोर बनाते हैं? हमारा, जैसे कि मैंने कहा, हमारा आंदोलन ये पूरे देश भर के युवाओं का आंदोलन है, अपोजिशन पार्टियों का आंदोलन नहीं है। और इस आंदोलन को देश के युवा आगे बढ़ाएंगे और यह आंदोलन कहीं से भी कमजोर नहीं पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा कोई चांस है किसी भी तरीके का क्रैकडाउन, किसी भी तरीके का डिटेंशन आपके साथ आज रात को हो सकता है? यस, हमें ऐसा पता चला है, क्योंकि कल शनिवार और रविवार है, जिसके चलते बहुत ज्यादा भीड़ आ सकती है। तो सरकार की पूरी कोशिश है कि आज ही हम रात को उठा लिया जाए, गिरफ्तार कर लें या डिटेन कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। और उसके बाद आप क्या करेंगे? नहीं, उसके बाद तो ये सरकार बहुत ही बड़ी गलती कर देगी, क्योंकि क्या हुआ, सोनम सर को इन्होंने उठा लिया, उसके बाद आंदोलन बड़ा हो गया, आपने बच्चियों का सर फोड़ा, उसके बाद आंदोलन और ज्यादा बड़ा हो गया। अभी हम लोगों को भी उठा लेंगे तो अभी देश भर में आंदोलन और फैल जाएगा। तो सरकार को अगर कोई सोल्यूशन चाहिए इस आंदोलन का, दैट इज ओनली वन थिंग, रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। डिमांड एक बार दोहरा दीजिए, खाली जो डिमांड है एक बार दोहरा। रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान, कंपनसेशन टू द विक्टिम्स, टू द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स। दूसरा, सारे पुलिस वालों ने जिन्होंने बच्चों के सर फोड़े, कपड़े फाड़कर पिटा, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और जिन जिन बच्चों पर फेक केसेस लगाकर उनको डिटेन किया गया था या अरेस्ट करने की कोशिश चल रही है, वो सारा वापस लिया जाए। थोडक्यात मराठी करो या एक सोनम वांगचुक ने, आपने बोला कि आपकी दो मांगे सोनम वांगचुक ने पूरी कर दी, ऐसा उन्होंने बात करी है और आप उसका वेट करें, क्या है वो दो? वो एक तो वही कि एक बार सरकार से कंफर्मेशन आ जाए कि वो सारे केसेस वापस ले ले जो बच्चों पर लगा रहे हैं। बिकॉज ये कैसी बात हुई, एक तरह सर फोड़ती है दिल्ली पुलिस, केसेस लगते हैं बच्चों पर। पीएम के वीडियो से संतुष्ट नहीं है आप लोग? क्या था उस वीडियो में? आप बताइए, आपने नहीं देखा क्या? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं, आप बताइए उसमें कॉन्क्रीट क्या था? कह रहे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और जिस प्रकार से जो लोग आरोपी हैं उन पे कड़ी तो इतने दिन सो रहे थे वो? जो वो बिल लेके आने वाले हैं पार्लियामेंट, कानून बिल आ तो जाए, जब तक मैं बिल पढ़ नहीं पाता हूँ, जब तक मुझे बिल मैं पढ़ूंगा ना, मैं बोलूँ कैसे? मैं मोदी जी जैसे हवा में तो बातें नहीं कर सकता ना। फर्स्ट आई नीड टू रीड द बिल। थोडक्यात कल सीधी बाजार को बंद कर दिया, शाम को 6:30 बजे के बाद पूरा सीधी सरकार बंद कर दी, तो आज ऐसी स्थिति। ये प्रधानमंत्री पूरी दिल्ली ठप करने को तैयार है, पूरी दिल्ली बंद करने को तैयार है, लेकिन एक मंत्री का इस्तीफा दिलवाने के लिए तैयार है। मुझे समझ नहीं आ रहा है इस प्रधानमंत्री को क्या हो गया है। ज्या पद्धतीने तुझं आंदोलन चाललेलं आहे, सोनम वांगचुक यांच्याशी कल जेपी नड्डा यांनी भेट घेतली, अनशन जे तो तोडवला, त्याबद्दल तुझं मत काय आहे? कारण की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचाही व्हिडिओ आला, ते म्हणाले की फास्ट ट्रॅक कोर्ट करू, आरोपींवर कारवाई करू, कसं पाहतो तू? नाही, ते तर केलंच पाहिजे होतं, पण माझं असं म्हणे, सोनम सरांनी जे उपोषण तोडलं ते चांगलं केलंय। आमची तीच मागणी होती, कारण की त्यांची जी लाईफ आहे ती खूप जास्त व्हॅल्युएबल आहे देशासाठी, देशाच्या एज्युकेशन सिस्टमसाठी, अँड वी आर व्हेरी ग्लॅड। बट बिंग सेड दॅट, आमचा जो प्रोटेस्ट आहे, आमची जी मूवमेंट आहे ती चालू राहील जोपर्यंत धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा होत नाही। पण ज्या पद्धतीने सोनम वांगचुक यांच्याशी बोलणं झालं, तुला काय लूपमध्ये घेतलं गेलेलं काय? तुला भेटण्याचे हे दिली, म्हणजे अपॉर्च्युनिटी दिलेली का? सरकारने आम्हाला कोणालाच भेटू दिलेलं नाही। आमची टीम पण काल गेली होती, त्यांना भेटू दिलं नाही सरकारने त्यांना एका प्रकारे किडनॅप करून ठेवलं होतं। अपोजिशन ज्या पद्धतीचं राजकारण करतो, ते म्हणतायत की अण्णा हजारे पार्ट 2 सारखा सोनम वांगचुक यांची परिस्थिती आहे, त्याबद्दल तुझं काय मत आहे? तुला नाही वाटत की या प्रकारचे स्टेटमेंट्स तुझ्या आंदोलनासाठी चुकीचे आहे? हे आंदोलन
देशाच्या युवकांचं झालेलं आहे आता. हे कुठल्या 1-2 लोकांपुरतं मर्यादित नाही राहिले, त्यामुळेच पूर्ण देशभरात प्रदर्शन होत आहे. तर हे आंदोलन आता हे देशातले जे युवक आहेत तेच पुढे घेऊन जातील. अजून एक तू सांगितलं की तुझी अटकही होऊ शकते आज रात्री, का असं तू म्हणतो? नाही, आम्हाला पोलिसांनी काही माहिती दिलेली आहे अनऑफिशियली की शनिवारी आणि रविवारी खूप जास्त गर्दी होऊ शकते, आंदोलन खूप मोठं होऊ शकतं. त्याच्या आधीच तुम्हाला इथून उठवण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. पण नेक्स्ट मूव कसा असणार आहे? बसून राहिलो आम्ही. आज 35 दिवस झालेले, अजून 35 दिवस बसून राहू जोपर्यंत राजीनामा होत नाही. थँक्यू.